अभी खत्म हुआ है, कल फिर डिस्कशन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये भी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है। और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतजार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए वह उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले और अब सही समय है हक दिलाने का। सर, अपोजिशन कह रहा है कि डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर वो लोग पास करवाना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि जब अलग अलग दलों से बात की गई, उनको बताया गया, तो सब व्यक्तिगत रूप से तो मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आनाकानी करते हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है इतिहास लिखने का, दुनिया को बड़ा संदेश देने का। आज भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे महिला शक्ति बहुत अच्छा ना कर रही हो। स्कूल कॉलेज में जाइए, 70% से ज़्यादा इनाम लेने वाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स महिला हैं, लड़कियां हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट्स भारत में हैं, महिला पायलट हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक महिलाओं ने एक बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ी है। आखिर ऐसी विपक्ष की कौन सी मजबूरी है कि आज उनके पांव लड़खड़ा रहे हैं? वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का बहाना लगा रहे हैं। अरे, जब 1971 में जो तय कर दिया गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी उनकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक एक राज्य को करके बताया। इसी तरह से किसी राज्य को कोई कमी नहीं होने वाली, फिर किस बात का विरोध है? अगर जिनको लगता है अभी के सांसदों को, एग्जिस्टिंग सांसदों को, कि क्या उनकी सीट जा सकती है, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अब डर को छोड़कर इस सच का सामना करना चाहिए कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, अब देने का समय आ गया है। अभी खत्म हुआ है, कल फिर डिस्कशन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये भी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है। और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतजार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए वह उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले और अब सही समय है हक दिलाने का। सर, अपोजिशन कह रहा है कि डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर वो लोग पास करवाना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि जब अलग अलग दलों से बात की गई, उनको बताया गया, तो सब व्यक्तिगत रूप से तो मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आनाकानी करते हैं।
देश के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है इतिहास लिखने का, दुनिया को बड़ा संदेश देने का। आज भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे महिला शक्ति बहुत अच्छा ना कर रही हो। स्कूल कॉलेज में जाइए, 70% से ज़्यादा इनाम लेने वाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स महिला हैं, लड़कियां हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट्स भारत में हैं, महिला पायलट हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग से लेके कॉर्पोरेट जगत तक, स्टार्टअप से लेके स्पेस तक, महिलाओं ने एक बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ी है। आखिर ऐसी विपक्षी कौन सी मजबूरी है कि आज उनके पांव लड़खड़ा रहे हैं, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का बहाना लगा रहे हैं। अरे जब 1971 में जो तय कर दिया गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी उनकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक एक राज्य को करके बताया। इसी तरह से किसी राज्य को कोई कमी नहीं होने वाली, फिर किस बात का विरोध है? अगर जिनको लगता है अभी के एग्जिस्टिंग सांसदों को कि क्या उनकी सीट जा सकती है, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अब डर को छोड़कर इस सच का सामना करना चाहिए कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, अब देने का समय आ गया है। अभी खत्म हुआ है, कल फिर डिस्कशन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये भी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है। और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतज़ार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय, उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए, वह उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया, वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे, और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले, और अब सही समय हक दिलाने का। सर, अपोजिशन कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है, विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर वो लोग पास करवाना चाह रहे हैं। किस तरह से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि जब अलग अलग दलों से बात की गई, उनको बताया गया, तो सब व्यक्तिगत रूप से तो मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आनाकानी करते हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है इतिहास लिखने का, दुनिया को बड़ा संदेश देने का। आज भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे महिला शक्ति बहुत अच्छा ना कर रही हो। स्कूल कॉलेज में जाइए, 70% से ज़्यादा इनाम लेने वाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स महिला हैं, लड़कियां हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट्स भारत में हैं, महिला पायलट हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग से लेके कॉर्पोरेट जगत तक, स्टार्टअप से लेके स्पेस तक, महिलाओं ने एक बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ी है। आखिर ऐसी विपक्षी कौन सी मजबूरी है कि आज उनके पांव लड़खड़ा रहे हैं, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का बहाना लगा रहे हैं। अरे जब 1971 में जो तय कर दिया गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी उनकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक एक राज्य को करके बताया। इसी तरह से किसी राज्य को कोई कमी नहीं होने वाली, फिर किस बात का विरोध है? अगर जिनको लगता है एग्जिस्टिंग सांसदों को कि क्या उनकी सीट जा सकती है, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अब डर को छोड़कर इस सच का सामना करना चाहिए कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, अब देने का समय आ गया है। अभी खत्म हुआ है, कल फिर डिस्कशन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये भी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है।
और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतज़ार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए वह उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले और अब सही समय है हक दिलाने का। सर, अपोजिशन कह रहा है कि डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर वो लोग पास करवाना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि जब अलग अलग दलों से बात की गई, उनको बताया गया, तो सब व्यक्तिगत रूप से तो मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आनाकानी करते हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है इतिहास लिखने का, दुनिया को बड़ा संदेश देने का। आज भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे महिला शक्ति बहुत अच्छा ना कर रही हो। स्कूल कॉलेज में जाइए, 70% से ज़्यादा इनाम लेने वाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स महिला हैं, लड़कियां हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट्स भारत में हैं, महिला पायलट हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक महिलाओं ने एक बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ी है। आखिर ऐसी विपक्ष की कौन सी मजबूरी है कि आज उनके पांव लड़खड़ा रहे हैं, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का बहाना लगा रहे हैं। अरे जब 1971 में जो तय कर दिया गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी उनकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक एक राज्य को करके बताया। इसी तरह से किसी राज्य को कोई कमी नहीं होने वाली, फिर किस बात का विरोध है? अगर जिनको लगता है अभी के सांसदों को, एग्जिस्टिंग सांसदों को, कि क्या उनकी सीट जा सकती है, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अब डर को छोड़कर इस सच का सामना करना चाहिए कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, अब देने का समय आ गया है। अभी खत्म हुआ है, कल फिर डिस्कशन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये भी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है। और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतज़ार किया गया, जिसके लिए सोच